Hi everyone, welcome you back in this physics video, and in today's video we will learn over here the forces between two infinitely long straight parallel conductor. ठीक है, तो अगर हमारे पास दो लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर्स हैं, उनमें से करंट पास करता है, सो will they attract or will they repel to each other? So this we are going to learn today, and uh, that the definition of ampere is also given on the basis of these forces as well. Okay, so that we will also learn. So for this purpose, now here it is said that there are two infinitely long straight parallel conductors carrying current. Now we are having the टू सिचुएशन में या तो दोनों कंडक्टर्स के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, नहीं तो दोनों के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी. ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट वी आर टेकिंग ओवर हियर दैट when current is in same direction, when current is in same direction, so therefore this is our first case that we are going to study. Now for this purpose, let us to look over here that this is one of the infinite long wire. Okay, so let it be x, इसको बोल दिया मैंने, this is x wire, and this is the another long straight wire which is placed over here, and this is y. ठीक है, तो ये y हमारे पास बना, and we are supposing over here that they are placed at a distance of this r from each other. ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो r है. नाउ देयर द करंट इज पासिंग फ्रॉम देम, इसमें से करंट जा रहा है हमारे पास, दिस इज I1 करंट, एंड वाइल द करंट फ्रॉम दिस सेकेंड लेट इट बी टू I2, इस दूसरे में से I2 करंट जा रहा है. ठीक है, सो एज वी आर नोन विद वन थिंग. ठीक है, जो हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो एक्स कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, सो ओवर हेयर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड वाई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, लॉन्ग कंडक्टर. सो फर्स्ट इट इज ऑफ एक्स, तो एक्स कंडक्टर ने कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई एट आर डिस्टेंस. ठीक है, तो उससे आर डिस्टेंस के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी. सो एज ऑलरेडी वी हैव डन दिस फार्मूला, इट इज़ म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr. ओके, दिस इज़ द फार्मूला. तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास किसने बनाई है, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दैट एक्स कंडक्टर. ठीक है, एंड वी आर नोन विथ वन थिंग, इसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, ठीक है, तो हमारे पास इस आर डिस्टेंस के ऊपर वो कितनी हुई, म्यू नॉट आई है. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट आर. ठीक है, तो इससे आर डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर जैसे मान लो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, लेट इट बी दैट पी पॉइंट. ठीक है, तो हमारे पास करंट अपवर्ड जा रहा है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है ना. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक सर्कुलर लूप जो है यहाँ पर कंसीडर किया उस आर रेडियस का. ठीक है, तो ये हमारे पास जो सर्कुलर लूप है ये उस एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, बट ओवर हेयर इस पॉइंट पी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट विल बी, कैसी है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, तो इसलिए इसके ऊपर टेंजेंट लोगे ना तो इनवर्ड टू द पेपर जाएगा, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर. ठीक है, यहाँ पर चेकआउट करना है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर क्या हो रही है, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर जा रही है. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ दिस एक्स कंडक्टर. ठीक है, नाउ एज वी आर नोन विद वन थिंग कि जो हमारे पास जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है. ठीक है, इज दिस क्लियर टू अस, क्या बोला गया कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये जो वाई कंडक्टर है उसमें से क्या कर रहा है, करंट पास कर रहा है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ पर आ रहा है, इट इज़ कमिंग इन दैट मैग्नेटिक फील्ड जो एक्स कंडक्टर ने प्रोड्यूस की. ठीक है, सो देयर फॉर वट विल हैपन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर क्या करेगी, एक फोर्स एक्सर्ट करेगी. ठीक है, तो देयर फॉर दिस पर्पज वी आर सपोजिंग
कि हमारे पास जो फोर्स है, व्हाट इज दैट फार्मूला? सो ओवर हियर दैट फोर्स exerted. सो एज वी आर नोन विथ दिस थिंग दैट अगर हम क्या करते हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो जो हमारे पास साइन ऑफ द एंगल ये उस लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फॉर्म होता है, ठीक है। तो उस वक्त जो फोर्स है वो निकाली जाती है आई एल बी साइन थीटा से, ठीक है। तो ये क्या बोला गया है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है। तो सो ओवर हेयर दिस लेंथ इज नॉट नोन टू अस, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट लेंथ के हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूनिट लेंथ की बात करने वाले हैं। मतलब कि लेंथ कैसे ले ली हमने, यूनिट लेंथ, यानी कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जैसे सपोज कर ली, तो 1 मीटर के ऊपर या 1 सेंटीमीटर के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। ओके, सो दस आई हैव रिटन ओवर हेयर दैट फोर्स एक्सर्टेड बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, उस कंडक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर। इसका मतलब हो गया एंगल कितना बन रहा है इस वाली सिचुएशन के अंदर, 90 डिग्री का। तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो दस वी गेट ओवर हेयर फोर्स एक्सर्टेड बाय परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी एक्स ऑन दैट करंट कैरिंग। तो करंट कैरिंग क्या है इसमें, I2 करंट कैरिंग कंडक्टर वाई, ठीक है। सो पर यूनिट लेंथ, तो उसकी पर यूनिट लेंथ के ऊपर ये कितनी फोर्स एक्सर्ट करता है। सो दिस विल बी देन दैट इट इज़ फोर्स ऑन वाई कंडक्टर, ठीक है। कौन से कंडक्टर के ऊपर लग रही है, ये वाई के ऊपर लग रही है, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू दैट how much is the current which is passing through this y conductor, it is I2 current, and how much is that magnitude of magnetic field, it is bx। तो ये हमारे पास बना, पर यूनिट लेंथ की बात आई, लेंथ क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो इसलिए 1 हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। सो वी कैन राइट दिस वन इनटू 1, this is into 1 of unit length। Okay, so this is that force, or either we can write it is force per unit length on that y conductor, it is equal to I2 bx। okay, this is that force। okay, now over here what is the direction of this force, ये जो फोर्स लग रही है इसकी डायरेक्शन क्या है। सो वी कैन यूज अवर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि जो स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट थम फोर फिंगर एंड दिस मिडल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जो हमारे पास फोर फिंगर इफ इट इज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट सेंट्रल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड विल बी गिवन बाय दिस थम, ठीक है। सो नाउ चेक ओवर हेयर, इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, पेपर के अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और करंट उस कंडक्टर में किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड में जा रहा है, ठीक है। सो अरेंज योर टू फिंगर अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। सो वी आर गेटिंग ओवर हेयर दिस वन कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, और मैग्नेटिक फील्ड ये सॉरी जो करंट है वो इस वाई कंडक्टर में इस सेंट्रल फिंगर से शो हो रहा है। सो थंब इज रिप्रेजेंटिंग टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। इसका मतलब हुआ जो फोर्स है ना वो इसके ऊपर किस तरफ लग रही है, टुवर्ड लेफ्ट लग रही है। तो ये कौन सी फोर्स लिखी है हमने, फोर्स ऑन वाई कंडक्टर। लेकिन ये फोर्स किसने लगाई, ये जो मैग्नेटिक फील्ड एक्स ने प्रोड्यूस की थी वो वाई के ऊपर इनवर्ट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा था, ठीक है। नाउ सिमिलरली ओवर हेयर दिस इज दैट फोर्स वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ ओवर हेयर वी आर टेकिंग दिस केस, जब I2 करंट इस वाई कंडक्टर में से जाता है तो ये भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की आर डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ एक कंसेंट्रिक सर्कल, क्योंकि इसमें करंट क्या है, अपवर्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं एक कंसेंट्रिक सर्कल शो कर रहा हूँ जो आर रेडियस का होगा, दिस विल बी द कंसेंट्रिक सर्कल। ये आर रेडियस का मैंने यहाँ पे सर्कल शो कर दिया। ओके, सो नाउ ओवर हेयर ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसी बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है इस तरह से। तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से ना ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से चल रही है यहाँ पर, है ना, यही बनी ना एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या करना है, आपने टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, ठीक है। सो जस्ट टू चेक दिस वन, ये आपने जैसे ये इसको इस तरह से होल्ड किया, ठीक है। तो होल्ड करने के लिए आपके जो फिंगर्स हैं इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रही हैं, अपवर्ड आउटवर्ड की तरफ आ रही हैं। ये जो
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैसे बनी, आउटवर्ड। ठीक है, चेक इट आउट। ठीक है, तो यहाँ पर होल्ड करने के लिए आपने क्या किया, फिंगर को अपवर्ड यहाँ पे ये मूव करती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसने प्रोड्यूस की, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय वाई कंडक्टर। ठीक है, और हमारे पास ये किस तरफ एक्ट कर रही है, इट इज़ एक्टिंग आउटवर्ड, ये आउटवर्ड, और ये किस तरफ थी ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये थी इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसलिए क्रॉस से शो कर रहा हूँ, तो इसलिए ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। So how much is this magnetic field? So therefore I am going to write that magnetic field due to y conductor at r distance। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू दैट ऑफ अगेन म्यू नॉट, हाउ मच इज द करंट। वन थिंग दैट वी हैव टू नोट, एक्चुअली में जो करंट था हमारे पास एक्स कंडक्टर के अंदर वो कितना था, I1 था। सो दिस इज I1 ओवर हेयर, मार्केट ये I1 आएगा। ठीक है, ना ओवर हेयर ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो दूसरे ने प्रोड्यूस की, इट इज़ म्यू नॉट, उसमें से करंट कितना जा रहा था I2, और कितने डिस्टेंस के ऊपर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस के ऊपर है, तो इसलिए म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 πr, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ प्रोड्यूस बाई वाई कंडक्टर। नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर क्या है, आउटवर्ड एक्ट कर रही है, और इस कंडक्टर, ये जो दूसरा कंडक्टर है एक्स, ये उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो ये कैसे एक्ट कर रहे हैं, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो इसलिए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में आ गए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पेपर से बाहर की तरफ आ रही है, और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें करंट पेपर में अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए दोनों के बीच में एंगल क्या बना, 90 डिग्री का। तो देयरफॉर हाउ मच इज द फोर्स, तो इसलिए लिखा मैंने यहाँ पे दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑन दिस एक्स कंडक्टर, तो इस एक्स कंडक्टर के यूनिट लेंथ के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, सो दिस इज फोर्स ऑन एक्स कंडक्टर, एफ एक्स आई एम गोइंग टू राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू, फार्मूला क्या बोला था, उस कंडक्टर में से कितना करंट जा रहा है, तो इसमें से जा रहा है I1 करंट, और कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे, इट इज़ that magnetic field which is produced by y conductor, and how much is the length, so we are saying over here it is of unit length, तो unit length है तो 1 की बात हुई, यानी कि that implies fx जो force on x conductor it is equal to I1 by, okay, this is that force। नाउ व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सो वी विल फाइंड ओवर हेयर, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, और करंट किस तरफ जा रहा है, करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो करंट है I1 वो अपवर्ड में जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन हमने फाइंड आउट करनी है, तो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए दैट वी हैव टू अरेंज अवर लेफ्ट हैंड। ओके, सो इन दिस वे दैट वी कैन अरेंज अवर दिस लेफ्ट हैंड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपवर्ड में जा रही है, करंट जो है वो इस प्लेन ऑफ द पेपर में जा रहा है इस तरह से सेंट्रल फिंगर, तो फोर्स जो है वो हमारे पास इस राइट साइड को शो हो रही है। ठीक है, सो दस वी कैन शो ओवर हेयर दैट फोर्स डायरेक्शन इज टूवर्ड राइट साइड, सो दिस इज द फोर्स ऑन दैट एक्स कंडक्टर विच इज टूवर्ड राइट साइड। ओके, सो नाउ वी आर ऑब्जर्विंग ओवर हेयर कि हमारे पास ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ लग रही हैं। ठीक है, टुवर्ड द सेंटर एक्ट कर रही हैं, इसका मतलब हुआ कि अगर वायर के अंदर जो पैरेलल वायर है उसमें जो करंट है सेम डायरेक्शन में चलता है तो दोनों क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, नाउ हाउ मच इज दिस फोर्स, तो ये फोर्स हमारे पास क्या होगी, तो ये इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होंगी, जैसे चेकआउट ओवर है, क्योंकि हमने फाइंड आउट किया एक्स फोर्स और वाई फोर्स, सो लेट मी टू राइट इट ऑन दैट न्यू पेज। ओके सर, जस्ट टू चेक ओवर हेयर, जो मैग्नेटिक फील्ड है उस एक्स कंडक्टर की वो म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 πr है, और जो फोर्स है एक्स कंडक्टर के ऊपर दिस इज दैट ऑफ on y conductor, it is the force on y conductor, it's given by I2 bx, while this जो मैग्नेटिक फील्ड थी y कंडक्टर की वो म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 πr था, और जो फोर्स x कंडक्टर पे लग रही थी इट वाज I1 by। इफ आई विल kept the value of this vx over here, so then it will be mu naught I1 upon में 2 πr, and if rearranging, so I will get that it is mu naught I1 I2 upon में
2 pi r. And similarly over here, this is I1 is into that of mu naught I2 upon में 2 pi r, और इधर it is going to be mu naught I1 I2 by 2 pi r. Okay, so this force, ये जो हमारे पास फोर्स थी वाई कंडक्टर के ऊपर, ओके, सो जस्ट चेक इट बैक। जो वाई कंडक्टर पर फोर्स थी वो लेफ्ट साइड एक्ट कर रही थी, और ये जो एक्स पर थी वो राइट साइड एक्ट कर रही थी, ठीक है। सो दस वी आर लुकिंग कि जो हमारे पास एक्स और वाई है दोनों इक्वल हैं, लुकअप ओवर देयर, बोथ द फोर्सेस आर इक्वल। लेकिन हमारे पास क्या होता है, एक राइट की तरफ एक्ट कर रही है, एक लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रही है। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ गोइंग टू ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, ओवेज न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो है वहाँ पर एक्ट कर रही हैं, ठीक है। एंड हाउ मच इज दैट फोर्स, तो इट इज़ फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, ये हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। सो दिस इज फोर्स ऑन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू दैट ऑफ दैट ऑफ म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 pi r, दिस इज ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ऑन अगर हम बात करते हैं कि इफ़ देयर इज एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो इसलिए फोर्स ऑन एल लेंथ, ठीक है। सो व्हाट विल बी दिस फोर्स, देन दिस फोर्स विल बिकम दैट एफ इंटू एल, तो ये फोर्स बन जाएगी एफ इंटू एल, मीन्स दिस विल बी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 pi r, एंड दिस एल विल आल्सो कम ओवर है, ठीक है। सो दैट्स वी गॉट ओवर देयर, दिस इज अ फोर्स ऑन दैट टोटल कंडक्टर, ठीक है। नाउ वन थिंग दैट विच वी आर गेटिंग ओवर हेयर, कि ये जो दो फोर्सेस थी ये टुवर्ड सेंटर की तरफ लगती हैं, ठीक है। सो दैट्स वी कैन से देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स between two current carrying parallel wire in same direction। तो जिसमें क्या हो रहा था, जो करंट था वो सेम डायरेक्शन में चल रहा था, तो इसलिए जो दोनों के बीच में जो फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव होती हैं, ओके। एंड सिमिलरली ओवर हेयर वी कैन डू वन थिंग, इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहाँ पे दी जा सकती है, ठीक है। ऑलरेडी वन थिंग वी आर नोन कि जो करंट है वो क्या हो जाता है, दैट इट इज़ Q/T, ठीक है। तो इसमें बोला गया था जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में पास करता है तो वो क्या हो जाता है, 1 एम्पियर हो जाता है। बट एक्चुअली द स्टैंडर्ड डेफिनेशन इज दिस वन, when you this question you will get that define 1 एम्पियर, so you have to give this definition from this formula, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, सो फॉर दिस पर्पज वी आर टेकिंग दिस एज, so the current in the two conductor, it is said to be 1 ampere which are placed at 1 meter, and then the force is equal to, so put all this value, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और I1 I2 की वैल्यू, मतलब कि 1 एम्पियर का करंट जब इन होगा हमारे पास दोनों कंडक्टर में, लेंथ यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं, यूनिट लेंथ, एंड दैट ऑफ दिस आर, डिस्टेंस भी हमारे पास यूनिट आ रहा है उन दोनों कंडक्टर के बीच में। सो दस वी गेट इट इज़ 2 पाई इंटू 1 होगा, so 2 पाई cancels out over there this one, and we get it is 2 into 10⁻⁻⁷ Newton, okay। So this is पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो हमारे पास ओके, इट इज़ फॉर टोटल लेंथ, तो ये टोटल लेंथ के ऊपर इतनी फोर्स लग रही है हमारे पास, ठीक है। सो व्हेन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इन द टू वायर, when there is a force of 2 into 10⁻⁻⁷ न्यूटन ऑन दैट कंडक्टर, ठीक है। तो उस वक्त जो करंट है वो 1 एम्पियर होगा, ओके। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दैट 1 एम्पियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।